ग्रेड 3 एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्का करवाना मेरी गारंटी है इस वीडियो से। यानी मैंने लगभग एक 2 वीडियो डाल रखा है, एक तीसरा वीडियो है। 3 वीडियो से लगभग 12 नंबर तक आप कवर कर सकते हो। वो लगभग में तीनों वीडियो मिला करके 30 से 35 मिनट या 40 मिनट का वीडियो होगा। अब तीनों वीडियो आराम से देख लो, 12 नंबर तक क्लियर कर लोगे इसी 3 वीडियो से। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, कौन किसको विस्थापित कर देगा। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसको याद करवाने के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कि देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि नीचे लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव। यानी नीचे वाला मोर रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादातर अभिक्रियाशील कौन होगा, अभिक्रिया धातु या प्रतिक्रिया कौन देगा। तो नीचे से ऊपर जाते 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 ये होगा। यानी कि जो जितना ऊपर रहेगा वो जितना अभिक्रियाशील धातु रहेगा। यानी उसको वो दूसरे को विस्थापित करने की ज़्यादा पावर रखता है। यानी बोल दे कि जिंक को विस्थापित कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा या हाइड्रोजन करेगा या कॉपर करेगा। तो जिंक को विस्थापित नीचे वाला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आपके पास 100 रुपया है, ये 90 रुपया हुआ, ये 80 रुपया, ऐसे करके मान लो। तो आप 100 रुपया का काम तो कर सकते हो, साथ साथ 90 रुपया का, 80 रुपया का, 10 रुपया, 15 रुपया काम कर सकते हो। लेकिन क्या ये 15 रुपया 100 रुपया वाला काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो अब इसको ऐसे याद रखोगे कि ऊपर जो भी ऊपर बैठा है ना, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो पावरफुल है, ऊपर बैठने वाला। यानी नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ता है, याद रखने इस चीज़ को, और ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में 3 तरह के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे Hg पारा ये तो लगभग नहीं के बराबर रिएक्ट किसी से क्रिया करते हैं। ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हुए लाइन दिखाया गया। लगभग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में यही आते हैं। एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। ऐसे रिएक्टिव बढ़ता है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे लगभग नहीं। इसीलिए सोना चांदी स्वतंत्र अवस्था में रहता है। सोना चांदी लगभग नहीं के बराबर में अभिक्रिया करता है। आपको भी पता होगा। अब इसको सबसे पहले याद कैसे रखें। के से काका, काका लोगों में बड़ा कर देता हूँ, काका, नाना, काकी, मांगे, आलू। ऐसे नहीं, देखो अब एक काम करो, अब मैं एक साइड लिख देता हूँ, काका, नाना, काकी, मांगे, आलू। यार यहाँ पे ये हो रहा है, मैं बड़ा करके लिख दूँ, बड़ा करके लिख देता हूँ, फिर नीचे हटा दूँगा। आप लोग नोट कर लेना। काका, नाना, काका के बाद नाना आया, नाना, काकी, मांगे, आलू, जी, फिर से, फिर पिए। यहाँ पे पिए कर देना, ठीक है। फिर पिए या फिर पिए लगा दिया। ये पहले इतना नोट कर लो, काका, नाना, काकी, मांगे, आलू, जी, फिर पिए। फिर पिए के बाद नीचे चले आना, है, फिर पिए, यहाँ तक था, पिए है कप में क्या, पारा। और नीचे को ऐसे याद रखो, इससे पहले ये सोना होता है, ये चांदी होता है। सोना से कम चांदी होता है या ज़्यादा रिएक्टिव चांदी होता है, ठीक है। तो सोना को सबसे नीचे रख देना, बाद बाकी चांदी को से ऊपर। यहाँ तक तो याद हो गया आपको। फिर से याद करवा दूँ, काका, नाना, काके, मांगे, आलू, जी, फिर से पिए। इसको याद कर लेना आराम से। याद करने में कोई ज़्यादा ये नहीं है। काका, काका, नाना, काकी, मांगे, आलू, जी, फिर से, या फिर मान लो, या फिर से निकाल दो, पिए, नीचे होगा ए, हाँ एच होगा, तो फिर से पिए है कप में क्या, पारा। और ये दोनों को ऐसे रख दो। तो आपको याद करने के लिए आपको एक पेज पे नोट कर लेना। नोट करने के बाद इसको आराम से 4 से 5 बार पढ़ लेना। अब क्या करेगा, देखो इस क्वेश्चन को पूछता कैसे है। मोर रिएक्टिव, एक क्वेश्चन तो पूछेगा कि जिंक और कैल्शियम में मोर रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है।
या 5-6 ऑप्शन दे देगा, इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील या सबसे कम अभिक्रियाशील पूछ देगा कि इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील में क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील में पी होगा। यदि यहाँ से यहाँ तक की तुलना करेंगे तो इस सब में यदि पी तक पूछ दे तो पी भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पूछ दे इतना तक में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पूछे तो कैल्शियम होगा। यदि पूरा में पूछ दे तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर रहेगा वही होगा। पूछ दे मैग्नीशियम और सोडियम में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो ऊपर वाला होगा यानी सोडियम होगा। पूछ दे फेरस और सोडियम में कौन है, तो सोडियम होगा, फेरस नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो, अगर देखो मान के चलो यहाँ पे सोडियम है एल्युमिनियम के साथ, किसी और के एल्युमिनियम नहीं, सोडियम है क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे कोई और धातु ले लो, मैं दिखा देता हूँ, अभिक्रिया दिखा देता हूँ। पहले ये समझ लो आप कि ये सोडियम है और यहाँ एक्स है, यहाँ पे है मैग्नीशियम या फेरस, मान लो फेरस है और वाई ग्रुप है, तो क्या करेगा, तो सोडियम जो है वो फेरस को भगा देगा। क्यों भगा देगा, सोडियम पावरफुल है फेरस से, तो सोडियम इसको भगा करके हट तो इधर से खुद इसका स्थान ले लेगा, यानी वाई के साथ आ जाएगा, तो NaY बना देगा। तो सोडियम किसको विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर देगा। सोडियम किसको, फेरस को। तो क्योंकि ये पावरफुल ये है, विस्थापित कर देगा। लेकिन यहाँ पे फेरस दे देंगे, यहाँ पे हम जिंक दे देंगे और यहाँ पे हम मैग्नीशियम दे देंगे, तो क्या इसको जिंक विस्थापित कर पाएगा, नहीं। जिंक नीचे है, अब मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम पावरफुल है तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भाई साहब ये इतना ये पावरफुल है, इसको कस के पकड़ा रखा है। अब मैग्नीशियम की जिंक की ताकत नहीं, इसको छिड़ा दे तो जिंक वैसे ही रह जाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ ही रह जाएगा, यानी मैग्नीशियम इसको हटा नहीं पाएगा। क्या होगा, मैग्नीशियम इसको हटा नहीं पाएगा। तो ये अभिक्रिया में पूछता है कि कौन किसको हटा पाएगा। तो आप ये देख लिया। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आपने देखा होगा उसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ था, मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। फिर जहाँ पे थे फिर से PB, इस बीच में SN आता है, याद रखना इस चीज़ को। फेरस के बाद में SN आता है, फिर से PA है, ठीक है, फिर से। अब यहाँ पे पूछ दिया क्वेश्चन कि फूड कैंस जो होता है आर कोटेड विद टी नॉट विद जिंक बिकॉज वॉट, तो जिंक से क्यों नहीं किया जाता है, टीन से क्यों किया जाता है। जो केन्स जो बना होता है खाना रखने वाला, वो कोटेड होता है किससे, टीन से, जिंक से नहीं कोटेड होता है। क्यों, तो भाई साहब खतरनाक कौन है, जिंक है। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रिया से जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन, इसीलिए इतना है। आप ऊपर में देख भी सकते हो, ऊपर में मैं दिखा दूँ आपको, तो ऊपर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल से इसमें 3 नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे जिंक फिर से यहाँ पे आएगा, तो जिंक क्या है, इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक से नहीं करते, जिंक अभिक्रिया कर लेगा, मोर रिएक्टिव है इससे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि Hg पारा या कॉपर दे देगा, बोलेगा कॉपर से कोई चीज़ कॉपर में रखा जाता है, मैग्नीशियम में क्यों नहीं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल आपको। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। मान के चलो आप 10 किलो का आदमी 10 किलो का काम कर ही सकता है, लेकिन 100 किलो का क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास उतना पावर ही नहीं है। तो ये जो है ज़्यादा पावरफुल है, यानी मोर रिएक्टिव है, ऐसे याद रखो। आशा करता आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें से कौन मोर रिएक्टिव है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और दूसरा यदि पूछ दिया कि सोडियम, यहाँ पे X दे दिया और प्लस में यहाँ पे दे दिया पोटेशियम, या सोडियम नहीं, यहाँ पे ले लो, पोटेशियम दे दिया, Y दे दिया, तो इसमें प्रतिस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि सोडियम से ज़्यादा सोडियम इसको करेगा, पोटेशियम को नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम ये नहीं कर पाएगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके, सोडियम से। तो ये इसको बदल नहीं सकता, वाई का स्थान सोडियम ले ही नहीं सकता, वाई के साथ जा ही नहीं सकता है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कि पोटेशियम इससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए पोटेशियम अपना स्थान बरकरार रखेगा। लेकिन वही सोडियम की जगह पर जिंक लगा दे या एल्युमिनियम लगा दे, तो एल्युमिनियम का स्थान ये ले लेगा, तो एल्युमिनियम आ जाएगा किसके साथ, X के साथ, और सोडियम आ जाएगा Y के साथ। बस इतना। चलिए आशा करता है आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।